अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुश्ताक शेख, टीचर BHS सदबोइन। आज 8th क्लास इंग्लिश ग्रामर पोर्शन से हमारा टॉपिक जो आज टेंस है। प्यारे बच्चों, टेंस के मतलब हुए ज़माना। ज़माने की 3 किस्में: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट हो गया मौजूदा, इस वक्त। पास्ट जो गुजरा हुआ है, फ्यूचर जो आने वाला है। अब हम प्रेजेंट की एग्जाम पढ़ेंगे। इसकी भी 4 एग्जाम है, जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। इसी तरह अब हम जाएंगे प्रेजेंट क्या कहते हैं सिंपल टेंस की तरफ। उर्दू में इसकी पहचान ये है, जिस जुमले के आखिर में ती है, ते हैं या ता हूं, तो इसके भी पॉजिटिव सेंटेंस हैं, नेगेटिव सेंटेंस है। इस तरह अब पॉजिटिव सेंटेंस पे हम जाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट पुलिस क्या होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होना चाहिए, पुलिस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, चिल्ड्रन प्ले इन द प्लेग्राउंड। सब्जेक्ट इसमें चिल्ड्रन है, प्ले हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इन द प्लेग्राउंड हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरह इसकी बहुत सारी हम और भी ये क्या कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की, प्रेजेंट सिंपल टेंस की मिसालें ले सकते हैं। जैसे आई टेक बाथ एवरी डे। तो इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। एक और मिसाल लेते हैं हम, वी नो हिज एड्रेस। वी नो हिज एड्रेस, हम उसका पता जानते हैं। एक और मिसाल लेते हैं हम नंबर 3 पे, यू टॉक इन योर स्लीप। आप नींद में बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हैं। अब अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फाइल हो, यानी ही, शी, इट वगैरह, या किसी शख्स या शय का नाम के साथ वर्ब की पहली फॉर्म हो, वर्ब की पहली फॉर्म, इसके साथ हम एस या ईएस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे शी थर्ड फॉर्म है, गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। ही, वो lives beside the sea, वो समुद्र के पास रहता है। या she finishes her work, she plays in the ground, she plays in the ground। अब दूसरा हमारा जो है इसी प्रेजेंट सिंपल टेंस का, वो है नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर जो है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे यू डू नॉट नो द आंसर, तुम जवाब नहीं जानते। नेगेटिव का मतलब यह नफी, किसी चीज का इनकार, नफी करना। तो इसके एक और मिसाल भी हम ले सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जो है, नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में
इसकी एक और मिसाल ये ले सकते हैं, आई डू नॉट जनरली सी सिनेमा। आई डू नॉट जनरली सी सिनेमा, यानी मैं अक्सर सिनेमा नहीं देखता। या और एक मिसाल ले सकते हैं हम इसकी, वी डू नॉट बिलीव यू। वी डू नॉट बिलीव यू, हम तुम पर यकीन नहीं करते। तो इस तरह और कई मिसालें इसकी हैं। अब इसमें भी एक मसला है, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है फाइल के साथ डज नॉट और बाकी सब ही फाइल के साथ डू नॉट का इस्तेमाल होता है। जैसे ही डज नॉट थिंक टू मच वगैरह वगैरह। तो अब हमारा अगला जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। इसमें उर्दू में इन जुमलों की पहचान रहती है रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह वगैरह। जैसे इसमें भी पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, इन द प्लेग्राउंड। इसमें इज का इस्तेमाल जो होता है ये सिंगुलर में किया जाता है, एम का इस्तेमाल प्लूरल के साथ किया जाता है, आर का इस्तेमाल दे के साथ किया जाता है। इसी तरह इसमें भी नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें भी सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एंग प्लस ऑब्जेक्ट। तो चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं चिल्ड्रन आर नॉट स्लीपिंग, बच्चे सो नहीं रहे। या इसको हम दूसरी मिसाल देखते हैं, वी आर नॉट टेकिंग बाथ, हम नहा नहीं रहे। या आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टूडे, मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूं। एक और मिसाल ले सकते हैं, जैसे हम आवर कंट्री इज नॉट प्रोग्रेसिंग, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है। तो शी इज नॉट क्लीनिंग द हाउस, वो मकान साफ नहीं कर रही है। और इसमें अब जाते हैं, क्या कहते हैं इसको, इंट्रागेटिव सेंटेंस। थर्ड वन, इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर फॉर्म है, पहले इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे नोट ऑफ इंट्रागेशन। नोट ऑफ इंट्रागेशन।
तो इसमें क्या होता है, पहले इज एम आर प्लस सब्जेक्ट होता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब होता है, प्लस इंग होता है, प्लस सब्जेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एम आई प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, इन द प्लेग्राउंड। दूसरा इसका आता है लास्ट ऑफ नोट ऑफ इंटरोगेशन होता है। देखो एम पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आया है, तो इसी तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले प्लस इंग, तो लास्ट पे आया इसका क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। अब दूसरी मिसाल भी हम ले सकते हैं। आर वी गोइंग टू मार्केट, आर वी गोइंग टू मार्केट, नोट ऑफ इंटरोगेशन, क्या हम बाजार जा रहे हैं। एक तीसरी भी ले सकते हैं, इज शी गोइंग टू फॉरेन कंट्री, गोइंग टू फॉरेन कंट्री, क्या वो गैर मुल्क जा रही है। अब इसमें कुछ रूल होते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फेल इज एम आर का इस्तेमाल सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। दूसरा रूल इसका है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे इज यूर ब्रदर नॉट रीडिंग, इज यूर ब्रदर, इसकी मिसाल इज यूर ब्रदर नॉट रीडिंग।